हर साल किसान देखते हैं। मैं भी किसान, बचपन छोटा था, हमारे पिताजी किसानी करते थे, हमने देखी है किसानी, हमने की है किसानी, बोझा उठाया है, जानते हैं। जितना परमात्मा ने, देखो लोग कहते हैं इल्ली पड़ जा, इल्ली जानते हो, फसल में कई बार ना इल्ली लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, लंबा लंबा होता है, उसे इल्ली बोलते हैं, हमारे यहाँ के हराम जाने क्या बोले। तो कई बार क्या होता है, चने में इल्ली लग जाती है, लोग कहते हैं महाराज जी सारा कीड़ा खा गया चना। अरे भैया, कीड़ा उतना ही खाएगा जितना उसके भाग्य में है, जो तुम्हारे भाग्य का है वो कीड़ा कभी नहीं खाएगा, फिर भी तुम्हारे घर फसल आएगी, जितनी आनी है उतनी आएगी। तुम अपना मेहनत करो, खेत में पाउडर डालो, खेत में खाद डालो, खेत में पानी डालो, अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो, जितना विधाता को देना होगा उतनी फसल तुम्हारे घर आएगी, कहीं जाएगी नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर भगवान की गीता के इस वचन पर विश्वास करके तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल पर तुम मेरा अधिकार, मैं दूंगा तो मिलेगा। सारी चिंताएं मिट जाएंगी उसी दिन। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूं। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी चिंता नहीं करता, कोई चिंता नहीं हमारे जीवन में, ना हमने कभी चिंता की ना कभी है। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये चिंता क्या होती है, कभी हम जाने भी ना। चिंता किस बात की, जब पता है कि जब ये कर रहे हैं तो हम काहे मारे जाएं, कर लेंगे अपने हिसाब से। हमसे ज्यादा समझदार ये है कि नहीं भगवान हमारे, ये तो हमारे माई बाप हैं। जब ये हमारे पिता हैं, हमारे बड़े हैं, जब हमारे बड़े आगे हैं तो हम काहे की चिंता करें, ये कर लेंगे अपने हिसाब से, हम तो पीछे रहें बस। हाँ जी, आज ही चिंता मिट जाएगी। जो भगवान कर रहे हैं करो, मस्ती से आनंद लो, बस जीवन में निर्णय सही लेना, सच्चाई और अच्छाई की तरफ रहना, बुराई की तरफ मत चले जाना, बस। बाकी भगवान आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। निश्चिंत होकर प्रसन्न चित्त से जीवन यापन किया करो, हंसा करो, मुस्कुराया करो। ये जिंदगी भगवान ने हंसने के लिए दी है। अरे पैदा ही तुम रोते रोते भय हो, तब तो समझदार नहीं थे तो रोते थे, अब तो समझदार हो, अब तो हंस लो। जब बच्चे थे तब तो समझदार नहीं थे, पैदा होती रोने लगे। अब तो समझदार हो, अब तो हंस लो। भैया बोलो घी, बोलो घी, घी घी, डालडा घी नहीं, शुद्ध घी घी। हंसो, ऐसे ही हंसते रहा करो। ये जिंदगी हंसने के लिए दी भगवान ने, मुस्कुराने के लिए। मैया मैया बोलो घी। अच्छा, मैया के दांत नहीं इसलिए घी नहीं बोल रही है। हाँ, मैया खिलखिला के नहीं हंस पा रही है ना, दांत नहीं है। कई लोगों की बड़ी समस्याएं, बेचारे हंस भी नहीं पाते। देखो आपके भी दांत वात गिर जाएंगे तो आप भी नहीं हंस पाओगे। जब तक खूब घी करके हंस लो, खूब हंस लो, खिलखिला लो, बाद में दांत वात गिर ही जाएंगे। कन्फर्म है दांत गिरना। जब कन्फर्म है तो फिर रोना किस बात का। महाराज जी दांत गिर गए, भैया तुम्हारे दांत उम्र आ गई दांत गिरने की, दांत नहीं गिरेंगे तो क्या होगा। सब उम्र आ गई दांत वात गिरने की, इसलिए हंस लो, मुस्कुरा लो। कुत्ता बिल्ली को भगवान ने हंसने का मौका नहीं दिया, आपको दिया है। बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जीवन भगवान के चरणों में सौंप करके आगे चलो। जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, जीवन में दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया जी बोलो राधे राधे। घी भी बोलते रहना, हर थोड़ी थोड़ी देर में घी घी करते रहना, ऐसे ऐसे घी 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 घी। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, गृहस्थों की परेशानी देखी। वृंदावन आए तो यहाँ एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, सब व्यस्त थे। नारद जी बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी महाराज पहुंचे तो भक्ति महारानी दौड़ के चरण पकड़ के बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी कौन हो। चरण पकड़ के भक्ति ने कहा, महाराज अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले, तो रोती क्यों हो। बोले, मैं तो जवान हो गई हूँ,
पर कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। देखो कलयुग का प्रभाव कितना है कि ये कलयुग भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी परेशान करता है। यदि ये कलयुग उन्हें परेशान करता है तो हमें परेशान कर रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, इसलिए ये कलयुग है, परेशान तो करने की आदत ही है इसकी, करता ही रहेगा, आप परेशान ना होइएगा। कुछ चीजें तो कलयुग के कारण हो रही हैं, युग भी तो अपना प्रभाव दिखाता है कि नहीं? भाई सर्दी में आप कितना भी हीटर जला लो, पर सर्दी का माहौल तो सर्दी का ही रहेगा। सर्दी का प्रभाव क्या हीटर जलाने से बंद हो जाएगा? आप गर्मियों में कितनी भी एसी चला लो, पूरे घर को ठंडा कर लो, पर क्या गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ना जी। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव तो दिखता ही है कहीं ना कहीं। हाँ, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आज आप लोग कहा करते हो ना, असली महात्मा असली साधु, आजकल देखो जंगल में किसी का मन नहीं लगता, जिनका लग रहा है उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ लोग जंगल में नहीं हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, है ना, साधु संत। कोई बात नहीं, ये जंगल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। कलयुग वहां जाने नहीं देता, जाते भी हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो त्याग तपस्या नहीं रही ना शरीर में। भाई जंगल की सर्दी की हवा सहन करने की भी ताकत तो होनी चाहिए। हम लोग यदि हिमालय अभी भी हिमालय में देखो, अभी पटबंध है ना बद्रीनाथ जी के, पर अभी भी 20-25 संत वहीं रह जाते हैं, अभी भी वहीं है, बर्फ में ही रहते हैं। उनकी शक्ति है, 135 करोड़ की आबादी है भारत की, जिसमें केवल 25 संत अभी बद्रीनाथ की बर्फ में है, केवल 25 संत, लगभग 25। 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल 25 संत, 25 की हिम्मत है। आपकी और हमारी हिम्मत नहीं है कि अभी सर्दी में बर्फ में रहेंगे, और रह भी जाएंगे तो मर जाएंगे, अनुकूल नहीं है ना। अब वो तपस्या नहीं है, वो त्याग नहीं है, खान पान वो नहीं है। आज का आदमी आधा किलोमीटर दौड़ता है, थक जाता है, पहले के लोग तो थकते नहीं थे। फिर तो आज का शरीर भी हमारा और आपका कमजोर वाला शरीर है, तब का शरीर अलग था। तो अब जंगलों में जाकर के तपस्या नहीं हो सकती, अब तो घर पे ही रह के तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। तो रजाई ओढ़ की माला जपना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रजाई के बाहर भी ठंडी लगती है। चलो भाई, कोई सब ठीक है, रजाई के अंदर भी तुम भगवान का नाम तो जप रहे हो, अच्छी बात है। जैसा शरीर साथ दे वैसे करो, पर भगवान में लगे रहो। जरूरी नहीं है कि तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाओगे तभी साधु संत कहलाओगे। रजाई के भीतर रहकर भी भगवान को याद करते रहो तो भी संत ही कहलाओगे। भगवान तुम्हें गति देंगे ही देंगे, परेशान ना होइएगा, पर भगवान को ना बिसारिएगा। ये युग का धर्म है। आज आप लोग कह देते हो ना बाबाओं को, आपके घर कोई भीख मांगने आ जाता है सवेरे से, तो आप कहते हो कमा के खा नहीं सकते, अरे ये मत ताने मारा करो। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। कलयुग में आप भी बहुत अच्छे हैं क्या? सतयुग त्रेता द्वापर के गृहस्थी कैसे होते थे, वैसे गृहस्थी तो अब आप भी नहीं रहे। अभी सर्दी चल रही है, हाँ सर्दी चल रही है। कई लोग तो ऐसे हैं नहाते भी नहीं है सर्दी में। हाँ जी, तो क्या गृहस्थ का धर्म है ये कि बिना नहाए तुम रसोई में चली जाओ? पर आज की माताएं, बहुत सारी माताएं हैं, बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं, बिना नहाए रसोई में कढ़ाई चढ़ा देती हैं, रोटी बना लेती हैं। तो क्या ये गृहस्थी का धर्म है? तुम भी तो च्युत हो गई अपने मार्ग से। तो फिर साधु संत का ही दोष क्यों देखा जाए? आपका भी तो कुछ दोष है। ये देखिए, ना दोष साधुओं का है ना ये दोष तुम्हारा है, ये युग परिवर्तन हुआ है, ये युग का दोष है, कलयुग है ये। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, लिखा है ग्रंथों में। कलयुग में सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। कलयुग में सत्य बोलने वाले हजारों में 1-2 मिलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलता हर आदमी सच? हर आदमी झूठ बोलता है, चाहे मजाक में बोले चाहे रियल बोले, झूठ बोलता है हर आदमी। सच बोलेगा तो 1-2% सच बोलेगा, 98% झूठ बोलेगा। आप सच भी बोलते हैं पर सच की मात्रा कम है आपके जीवन में। आप झूठ बोलते हैं, झूठ की मात्रा आपके जीवन में ज्यादा है, हमारे जीवन में ज्यादा है।
हम तो झूठ बोलने से बचते हैं, कोशिश करते हैं झूठ ना निकले, फिर भी कई बार हमारी बातें झूठ हो जाती है, तो वो झूठ ही है एक प्रकार से। भाई हमने आपसे कह दिया कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और हम 15 मिनट में पहुंचे, तो हमारी वो बात झूठ हो गई कि नहीं? तो ऐसे झूठ तो हमारे जीवन में भी होते रहते हैं, है ना? तो आपके जीवन में भी झूठ होते रहते हैं, हमारे जीवन में भी झूठ। देखिए हम लोग पूर्ण रूप से बच नहीं सकते क्योंकि ये कलयुग है, परंतु जितना तुम बचते बचाते चले गए, बस भगवान तक पहुंच जाओ, जैसे तैसे पहुंच जाओ, है ना? भाई आतंकवादियों से हम लड़ने लगे, हमारे हाथ में एक ही बंदूक है और उसमें केवल 6 गोलियां हैं, हमने 6 गोलियां चलाई तो 2-4 आतंकवादी मारे, पर आतंकवादी 20 हैं और हम अकेले हैं और गोलियां भी खत्म हो गई। अब क्या करें? अब तो हमें कैसे भी करके अपने शिविर में आना पड़ेगा, जहां हमें गोलियां बंदूक फिर से मिल जाएं, हमारे लोग मिल जाएं। तो हमें तो देखिए बचते बचाते भागना है, वहां से कहां तक पहुंचना है? जहां तक हमारा शिविर है, हमारा शिविर में हमारा स्टॉक फिर मिल जाएगा। अब देखो हम जब भागेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी हमें गोलियां ना मारे, 2-4 गोलियां मारेंगे तो हमारे हाथ में लगेंगी, पांव में लगेंगी, फिर भी घिसटते हो तुम्हें आना है। साबुत तो तुम आ नहीं सकते, 1-2 गोलियां तो लगेंगी, पर ध्यान रखना कि गोलियां तुम्हारे सिर पे और छाती पे ना लगे, बाकी कहीं भी लगेंगी तो चल जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार ये कलयुग में कलयुग रूपी आतंकवादी तुम्हें परेशान करेगा, पर याद रखना कि उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय को ना विदीर्ण कर दें, उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय से भगवान को ना निकाल बाहर कर दें। इस बात का ध्यान रखना, अपने हृदय में भगवान को बैठाए रखना। बस कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, पर अपने राम को बिसारिएगा मत। कलयुग कहता है झूठ बोलो, सच में क्या रखा है? सच कलयुग क्या कहता है कि झूठ बोलो, सच में क्या रखा? सच बोलने से आज ना 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सच बोलने से क्या होता है, क्या मिलता है सच बोलने से? कई लोग झूठ की पैरवी करते हैं, हाँ या ना? हाँ कि ना? बहुत सारे लोग झूठ की पैरवी करते हैं, बोले सच बोलने से क्या मिला? बोला तो था फलाने ने, क्या मिला? इसलिए आज झूठ की पैरवी करने वाले ज्यादा हैं। आज अच्छे व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, आज अच्छे व्यक्ति की इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं। ये उनका दोष नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये युग का दोष है, ये कलयुग का दोष है, ये युग का धर्म है, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बचते बचाते, अब हम भी हैं, धीरे धीरे बचते बचाते भगवान का स्मरण दिल में बनाए रखो, धीरे धीरे चुपके चुपके से भगवान तक पहुंचो। बाकी संसार में बड़ा माहौल बिगड़ा पड़ा है। आप तिलक लगा के बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे लो बड़ा पंडित बन रहा है। आप यदि जितनी माता हैं, आप कथा सुनने वाली हो, आप जरा माला जपती जपती घर से बाहर निकलो सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे आपकी पड़ोसन बड़ी मीरा बन रही है। ये वो नहीं कह रही हैं, ये उनके भीतर का कलयुग कह रहा है। और तुम परेशान हो जाती हो कि लो हमें तो लोग ताने मारते हैं। ताने मारना उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि ये प्रभाव कलयुग का है। आज कोई शराब पीने लग जाए तो उसे कोई ताने नहीं मारता कि शराब पी रहा है, पर आज कोई माला जपने लग जाए तो लोग जरूर ताने मारेंगे, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी बोल दिया करो, तो तू सुपड़खा बन जा, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। बोल दिया करो, बोलने में कसर नहीं लगाया करो। तू बन जा सुपड़खा, अपनी बेटी को बना दे, अपनी सास को बना दे, अपनी मां को सुपड़खा बना दे। हाँ मैं तो मीरा हूं, मेरी बेटी भी मीरा और मेरी मां भी मीरा। मीरा क्या गलत है? मीरा बनना क्या गलत है? अच्छी बात है, मैं मेरी बेटी मीरा बन जाए, मेरी मां मीरा बन जाए और मैं मीरा बन जाऊं तो क्या बुरा है? मीरा अच्छी थी, भगवान को पाई। हम तो कहते हैं हमारी हजारों पीढ़ी मीरा की तरह मीरा के पग चिन्हों पर चलती रहे। तो तुम्हें ऐतराज है मीराबाई से, तो तुम अपने संतान को बनाना सुपड़खा। ताने कोई मारे ना तो आप भी ना चूकना ये वाला मारने में, तुरंत मारना, उसके घर जाके बोल के आना। तू सूप न खा, तेरी मां सूप न खा। तेरी मां की मां सूप न खा।
आपको मीरा क्यों बोल रही हो, ताने के साथ क्यों बोल रही, प्यार से बोले ना। ये कलयुग का प्रभाव है। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पांव पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे, ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। आजकल का व्यक्ति बस पेट भरने की चिंता करता है। नारद जी महाराज बोले, देवी आपका यह हाल किसने किया? बोले कलयुग ने। देखिए भक्ति महारानी भी कलयुग की चपेट में आ गई, भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य तो बेहोश पड़े हैं। कलयुग ने ज्ञान वैराग्य जैसों को नहीं छोड़ा। युग आएगा तो प्रभाव दिखाएगा। संडे आएगी तो छुट्टी का प्रभाव पूरे भारत में दिखेगा। कहो हां या ना। संडे अपना प्रभाव दिखाती है कि नहीं? संडे है मतलब बैंकें बंद, सरकारी काम, आज बैंकों में ताला लगा है, बस मतलब संडे है। संडे आएगी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। और मंडे आएगा, सोमवार, तो अपना बैंकों में ज्यादा भीड़ दिखेगी मंडे को, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। सोमवार अपना प्रभाव दिखाएगी, रविवार अपना। यदि दिन अपना प्रभाव दिखाता है तो क्या युग अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? कलयुग आएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा साहब। इसलिए ये युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम स्वीकार करें। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रेम से, चिंता ना करो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और वहां से सत्कर्म करते हुए नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों संतों ने कहा नारद जी परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज मैं भक्ति के दुख से दुखी हो गया हूं, कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो प्राणी इस कलयुग में यदि कोई आपको बचा सकता है इस कलयुग की तपन से, तो केवल भागवत की शीतल छांव, भागवत की शीतल हवा ही आपको कलयुग की तपन से बचा सकती है। इसलिए कलयुग में भागवत का आश्रय, भागवत का सहारा लेना अत्यधिक जरूरी है। भागवत की शरण में जरूर आइएगा। आज इस कलयुग की तपन से यदि कोई निजात दिला सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत आपको निजात दिला सकता है।